सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं बिगनर टू एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट सीरीज के अंदर। अभी तक हमने करीबन 4-5 वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि बेसिक से ये चीजें आपको समझ में आ जाएं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क के बारे में। हम कोई भी फील्ड में काम करते हैं, कहीं भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इस फील्ड के अंदर कितनी रिस्क है। ठीक उसी हिसाब से आज हम जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट के रिस्क के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 4 पॉइंट। नंबर 1 चीज कि रिस्क क्या होती है। नंबर 2 चीज कितने टाइप की रिस्क हम स्टॉक मार्केट में फेस करते हैं। नंबर 3 चीज कैसे इन रिस्क को कम किया जा सकता है। और नंबर 4 कुछ पावरफुल मैसेज हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे यह रिस्क आपकी लगभग 70 से 80% कम हो जाएगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिस्क होता क्या है। स्टॉक मार्केट ने हमने पैसे का इन्वेस्ट किया है तो अगर हमारे पैसे को कोई नुकसान होने का चांस है तो वो रिस्क बोला जाएगा। अब नुकसान 3 तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है कि पूरा पैसा आपका डूब जाए, हो सकता है कि 50-60% उसमें चांस हो, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जिससे आपके पैसों को नुकसान होने के चांसेस बन जाए, उसको हम बोलते हैं रिस्क। एक बात हमने बहुत कॉमन सुनी है स्टॉक मार्केट के अंदर कि अगर आप ज्यादा रिटर्न लेना चाहोगे तो आपको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। तो यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। शुरू के अंदर जब हमें स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं होता तो मैं कहूंगा कि इसके चांसेस 60-70% है कि जितना हम रिस्क लेंगे हो सकता है उतने रिटर्न मिले। हो सकता है कि रिटर्न के हिसाब से अपने को रिस्क ज्यादा भी लेनी पड़े, लेकिन जैसे जैसे चीजों को हम सीखेंगे ना ये रिस्क हमारी कम होती। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्क के बारे में। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत तरह की रिस्क होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ कॉमन रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टॉक मार्केट में अमूमन हम फेस करते हैं। उसमें नंबर 1 आती है फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या है? हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर उसको लॉस होने के चांसेस बनते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल रिस्क बोले जाते हैं। वो कई कारणों से हो सकते हैं। हो सकता है कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा बदलाव आ जाए, हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस निकाल दे जिसके कारण फाइनेंशियल रिस्क अपने को फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी हम बात करते हैं इंडस्ट्री रिस्क। अब इंडस्ट्री रिस्क क्या है? मान लेते हैं कि कल को कोई स्पेसिफाई इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट कोई अलग से गाइडलाइंस निकाल दे जो उसके लिए पॉजिटिव है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर वो न्यूज नेगेटिव है या वो गाइडलाइंस नेगेटिव है तो स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस। थर्ड रिस्क आती है मैनेजमेंट रिस्क, यानी हमने कोई कंपनी ले रखी है, उसका टॉप मैनेजमेंट अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके कारण उस कंपनी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाता है तो शेयर के डाउन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। यानी मैनेजमेंट सुपरविजनरी ईमानदार जरूर होना चाहिए। अगर बात करें किंगफिशर की तो विजय माल्या के कारण उस कंपनी का लगभग पूरा स्टॉक बहुत डाउन आ गया था। तो एक रिस्क होती है मैनेजमेंट रिस्क। नेक्स्ट हम रिस्क की बात करें वो होती है मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या है? हर एक शेयर का दाम ऊपर नीचे बढ़ता है डिमांड और सप्लाई से, यानी जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से अगर सप्लाई नहीं हुई तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई हमेशा निश्चित नहीं रहते, ये टाइम के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या चीज है? कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ऊपर करता है, कई बार नीचे करता है। तो जब भी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल 8% है। अब आरबीआई ने आज बोला कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कल से 9% होगी, तो 1% आपकी इनकम से वो कम हो जाएगा। तो अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो आप सर्विसेज या गुड्स कम खरीदोगे तो कंपनी की सेल्स कम होगी, अगर सेल्स कम होगी तो स्टॉक का प्राइस डाउन आएगा। उसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जब भी आप कोई पोर्टफोलियो या कोई स्टॉक खरीदते हैं तो जरूर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो तो आपको जरूर यह ध्यान रखना है कि मेरा पर्टिकुलर शेयर पे इस चीज का कितना इफेक्ट पड़ेगा और क्या इस शेयर को मैं बेचूं या होल्ड करूं। नेक्स्ट रिस्क आती है इमोशनल रिस्क। अब इमोशनल रिस्क क्यों आती है? क्योंकि सारे की सारी जो ट्रेडिंग होती है वो ह्यूमन करते हैं और हमारे अंदर 2 चीज कॉमन है, एक है दिल और दूसरा है दिमाग। हम इन दोनों चीजों से काम लेते हैं। तो इमोशनल रिस्क हमारे और दिल और दिमाग दोनों के कारण आती है, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट मेन है। फर्स्ट है ग्रीडी, दूसरा है फेयर और तीसरा है लव। अब ग्रीडी किस चीज की होती है? मान लेते हैं कि हमने कोई अच्छी कंपनी खरीद ली और कल को उसका थोड़ा सा प्राइस अगर ऊपर चला जाता है ना तो हमारे मन के अंदर लालच आता है कि यार चल मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और अच्छी कंपनी को हम बहुत कम प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं।
फेयर किस चीज का होता है? अच्छी कंपनी अगर थोड़ी सी डाउन चली गई तो भी हमारे मन के अंदर लालच आता है और हम उसको निकाल देते हैं। अब बात करते हैं लव की। अब लव किस चीज का हो जाता है शेयर मार्केट के अंदर? मान लेते हैं कि आपने कोई गलत कंपनी खरीद ली और आपको पता है कि यार मैंने गलत कंपनी ले ली है। उसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं वो कंपनी आपने 100 रुपए पे खरीदी और कल को उसका प्राइस 80 रुपए आ जाता है, तो आप क्या करते हो, एवरेज करने के लिए 80 पे ले लेते हो कि यार हो सकता है कल ये ठीक हो जाएगी तो मेरा प्राइस कुछ कम हो जाएगा। फिर वो 60 आ जाती है, फिर कुछ आप एवरेज करते हो और आपका वो मतलब आप उस इन्वेस्टमेंट के अंदर फंस के रह जाते हो। कई बार लव हमें होता है कि मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग कोई गलत न्यूज आ गई या कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ गई, तो भी हम उस स्टॉक से निकलते नहीं हैं। तो हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे हमें इस चीज से निकलना है, कितनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, कितना मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ किया है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इस रिस्क को कम किया जाए। मोस्टली हम इसमें 4 ट्रिक यूज करते हैं जिससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है कॉन्टेक्सुअल, दूसरी है मिजरेबल, तीसरी है मैनेजेबल और चौथी है अवॉइडेबल। यानी इन 4 ट्रिक का यूज करके हम मोटी मोटी सारी रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्सुअल रिस्क के बारे में। इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपकी रिस्क कम। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मिजरेबल, यानी हमें रिस्क को नापना पड़ेगा। अब हम नापने के इसमें 2 तरीके हम यूज कर सकते हैं, एक है सर्टेन और एक है अनसर्टेन। यानी कोई भी स्टॉक आप खरीदने जाओ तो उसके अंदर ये 2 पॉसिबिलिटी आप जरूर देखो कि इसके अच्छे होने के चांसेस कितने हैं और नेगेटिव होने के चांसेस कितने हैं, यानी इसमें सर्टेनिटी कितनी है और अनसर्टेनिटी कितनी है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि कल को कोई कंपनी आती है इंडिया के अंदर, वो बोलती है कि मैं 4G फोन लॉन्च करूंगी और उसके लिए वो आईपीओ निकालती है। तो आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर फोन का फ्यूचर कैसा है? 100% ये चीज निश्चित है कि फोन का फ्यूचर इंडिया के अंदर अच्छा होने वाला है, लेकिन 4G का फ्यूचर कैसा होगा इसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, यानी इसके बारे में हम निश्चित नहीं है। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी आ रही है उसके ग्रोथ होने के चांसेस, उसके नेगेटिव जाने के चांसेस, उसके अच्छे होने के चांसेस कितने सर्टेन है और कितने अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन से हमें बचना पड़ेगा और सर्टेन की तरफ हमें जाना पड़ेगा ताकि हम उस रिस्क से बच सकें। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो, किसी भी स्टॉक के अंदर आप जब इन्वेस्ट करो तो ये आप समझो कि वो स्टॉक एक लिमिट से कितना नीचे जा सकता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो सकती है या कितनी ऊपर हो सकती है। तो उस हिसाब से भी आप रिस्क को मेजर कर सकते हो। तीसरी चीज, आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लिया है, मान लेते हैं कि 1 साल बाद कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वो आपको पैसा निकालना पड़े, आपको इस तरीके से सोचना है, तो क्या आप उस पैसे को निकाल पाओगे? कहीं वो इतना ज्यादा कम तो नहीं चला जाएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चली जाए। तो इस हिसाब से कुछ 3-4 पॉइंट्स के हिसाब से आप रिस्क को मेजर कर सकते हो और अपने डिसीजन ले सकते हो। तीसरा पॉइंट मैनेजेबल, यानी रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 चीज है डाइवर्सिफिकेशन, यानी हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ थंब रूल है जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। नंबर 1 चीज, कभी भी हमें अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक के अंदर नहीं डालना चाहिए। उसका रूल क्या बोलता है, एक स्टॉक के अंदर आप 10 से 20% इन्वेस्ट करें। नंबर 2 चीज, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही इंडस्ट्री में नहीं डालना चाहिए। उसका रूल क्या है कि आपको अपना 10 से 20% ही एक इंडस्ट्री के अंदर रखना चाहिए, यानी एक इंडस्ट्री और एक शेयर के अंदर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 से 20% का होना चाहिए। नंबर 3 चीज, हमें पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर अकेले के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी डिफरेंट पोर्टफोलियो अपने होने चाहिए। कुछ पैसा मेरा स्टॉक के अंदर, कुछ गोल्ड लोन के अंदर, कुछ रियल एस्टेट के अंदर और कुछ कैश में रहना चाहिए और कुछ एफडीआर के अंदर रहना चाहिए। यानी हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाई जरूर होना चाहिए ताकि हम रिस्क से बच सकें। दूसरी चीज इसके अंदर आती है रीअसाइन एंड रीअलोट, यानी जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको आपको साल में 6 महीने में एक बार जरूर चेक करना चाहिए। अगर कोई पोर्टफोलियो आपका कोई शेयर पर्टिकुलर नेगेटिव ज्यादा जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्यों वो नेगेटिव जा रहा है और क्या आप इससे ज्यादा लॉस उसके अंदर बेयर कर सकते हो क्या। तो उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा और उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। यानी कोई स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है कि इससे निकल के आपको दूसरी इंडस्ट्री में जाना है, दूसरी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जाना है, तो वो चीजें आपको जरूर करनी। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है चेक साइन ऑफ ट्रबल, यानी आपके पास जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री है, उसके बारे में आपको थोड़े थोड़े टाइम में देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज उस शेयर के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं आ गई है। जब भी उसका कोई क्वार्टरली रिजल्ट आए तो आपको यह देखना पड़ेगा कि पी रेशो कितना चल रहा है, कंपनी पे डेट तो बहुत ज्यादा हो गया है, सेल बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं चली गई है, कहीं प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम चला गया हो। तो ये कुछ पॉइंट आपने देखने पड़ेंगे जिससे आप उस कंपनी के
ट्रबल के बारे में पता लगा सको और उस ट्रबल का ये जान सको कि कितनी बड़ी ट्रबल है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑलवेज हैव सम मनी, यानी अपने पास कुछ पैसा एफडीआर के अंदर जरूर होना चाहिए और ये पैसा इमरजेंसी फंड से अलग होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए? मान लेते हैं कि कल को मार्केट के अंदर 10 दिन बाद कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई पर्टिकुलर अच्छा शेयर किसी टेंपरेरी नेगेटिव न्यूज के कारण 20% डाउन आ गया, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर सको। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइडेबल। अब अवॉइड क्या करना है? मान लेते हैं कि करंट में आपने अपने दोस्त से, किसी कलीग से, किसी इंडस्ट्री के किसी स्टॉक के बारे में कुछ पॉजिटिव सुना कि यार वो कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है, लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको वो कंपनी अवॉइड करनी चाहिए और उस कंपनी, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज लेनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होना तो आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो। यानी कहने का मतलब है जिस चीज के बारे में, जिस स्टॉक के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आप नहीं जानते उनको आप अवॉइड करें। दूसरा पॉइंट आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 6000 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 80-90% कंपनी भंगार कंपनी है। तो विजय केडिया जी हमेशा बोलते हैं कि इन भंगार कंपनियों को हमेशा अवॉइड करो, जिससे आपका 80-90% लॉस बच जाएगा। अब भंगार कंपनी कौन सी है, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो कुछ रिस्क को हम कंटेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ को मैनेज कर सकते हैं, कुछ को मेजर कर सकते हैं, कुछ को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में, जहां पे वॉरेन बफेट के कुछ पावरफुल मैसेज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जिससे आप रिस्क को और ज्यादा कम कर लोगे। तो 1 नंबर रूल में उन्होंने कहा कि शेयर को खरीदने से पहले हमें अपनी 100% एफर्ट लगानी चाहिए। हमें खरीदने से पहले यह देखना चाहिए कि कंपनी का क्या फ्यूचर है, कितनी नेगेटिव जा सकता है और आने वाले टाइम में यह कितनी ग्रो कर सकती है। रूल नंबर 2 में कहा कि अगर फर्स्ट रूल लगा के आपने कोई अच्छी कंपनी बाय कर ली और उसको आपने 70-80% डिस्काउंट पे खरीद लिया, यानी अच्छी कंपनी आपने खरीदी और उसको आपने 80% डिस्काउंट पे खरीद लिया, तो आपके रिस्क के चांस 0 हो जाते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें जब भी हम किसी शेयर को खरीदते हैं उसी टाइम हम अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो खरीदते टाइम हमें पूरा यह देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर कितनी रिस्क हो सकती है और कितनी रिस्क को मैं बेयर कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस सीरीज से आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, ऑफिस कलीग के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनका बेनिफिट भी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशोज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज जो हमें कंपनी को सिलेक्ट करते टाइम काम आते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।